मेरे प्यारे साथियों, राधे राधे। आप सभी को दास नरेंद्र प्रताप यादव का बहुत बहुत प्रेम भरा राधे राधे का अभिवादन कृपया आप स्वीकार करें। साथियों, मैं आपके सामने सिर्फ एक बात कहने के लिए आ जाया हूँ कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, लेकिन ये बोध, ये ज्ञान हमने खो दिया है। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या करने आए हैं, और यहाँ हम कुछ और करने लगे आकर के। हम अपने असली घर का पता भूल गए, अपना असली मकसद भूल गए, अपने असली पिता और असली माता को भूल गए। यहाँ संसार में आकर के सांसारिक चीज़ों में उलझ करके रह गए। मेरी बातों से भ्रमित मत होइएगा। मैं कोई भ्रमित करने वाली, बहलाने फुसलाने वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ। बस थोड़ी तनिक देर धीरज धर के, धैर्य के साथ में मेरी बातों का आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। गुरवे नमः। जैसे आज श्री निम्बिकाचार्य हम जी बहुत तरह के काम करते हुए, बहुत से लोगों से मेल जोल बढ़ाते हुए, बहुत सा मान सम्मान हासिल करने की प्रतिस्पर्धा में बढ़ते चले जा रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते हम खाई की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी खाई की तरफ जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। जैसे हम कोई व्यापार करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं जो या उन्हीं श्याम खेती सुंदर करते हैं, श्री किसानी कृष्ण करते हैं, कुछ भी करते हैं, मांग में लेकिन हमारे मन में एक लालच, एक लालसा बनी हुई है जिनका कि रूप अमुक व्यक्ति के पास में अमुक साधन है, अमुक व्यवस्था है, अमुक संपत्ति है, तो हमारे पास में भी होनी चाहिए। हमारे पास जो है हम उसको भूल गए हैं, उससे हम कोई मतलब ही नहीं रखते। जो अब तक हमने हासिल किया है, हमारे पास जो चीज़ हमको प्रभु ने दी है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। अमुक व्यक्ति के अमुक साधन पर, अमुक वस्तु पर, अमुक संपत्ति पर हमारा ध्यान चला जाता है, और हम अपनी जो महत्वपूर्ण वस्तु हमारे पास है, हम उसे बिल्कुल ही भक्त और अनदेखा, अनसुना, बीच की बात है, अनजाना कर देते हैं। अहम भक्त इसके फलस्वरूप हमें चिंता, भय, राग, द्वेष, ये चीज़ें प्राप्त होती जा रही हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य मेरी जानकारी में नहीं होगा श्री भगवान जो श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से कहा, दुर्वासा प्रभु से प्रीत लगा ले और उसके बाद भी उसके पास इन सब विकार, इन सब अवगुणों का किंचन मात्र भी अवशेष हो। अपने हाथ में कर रखा है। इसी के ठीक विपरीत ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो व्यक्ति प्रभु से प्रीत न लगाया हो और उसके पास मदभक्त है, चिंता, राग, द्वेष, भय ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु से, अगर हम प्रभु से दूरी बना करके रहेंगे, प्रभु को हम अनदेखा करेंगे, तो हमें तमाम तरह की कष्ट, तमाम तरह के दुख, तमाम तरह के राग, द्वेष, ये हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। हम कितने भी बड़े साधक हो जाएं, कितना भी बड़ा दान कर लें, कितने भी बड़े तप कर लें, कितने भी बड़े तीर्थ कर लें, हमें कोई नहीं बचा सकता। ये सत्य है। हमें बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। हाँ, ये सच है कि उनसे दुलरा के, उनसे प्रेम में आप कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन साधना के माध्यम से, तपस्या, हठ के माध्यम से उनसे कुछ नहीं पा सकते, बिल्कुल भी।
कोई भी बस नहीं चलता। मेरी शरण में आ गए। हाँ, प्रेम में वो सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ। वो अपने भक्त के बिल्कुल अधीन है। बस उनसे हमें भक्ति मांगनी है। अगर उनकी भक्ति हमें मिल गई तो पूरा संसार पे हम पल भर में विजय हासिल कर सकते हैं, पल भर में। साथियों, इस बात को मानना थोड़ा सा कठिन है। जानते सभी हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। हाँ, यदि अगर इस बात को मान गए, जानने के साथ साथ मान गए, तो फिर विश्व विजेता होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी कड़ी में साथियों, मैं आप सभी के बीच में बस्ती जनपद के लोकसभा प्रतिनिधि के रूप के प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है साथियों, समाज में जो कुछ उद्दंडता और तमाम तरह के जो विकार चल रहे हैं, समाज जो बीमार पड़ा हुआ है हमारा, परेशानियां इतनी सारी हैं जिसका बखान कर पाना मुश्किल है। भाई भाई में दुश्मनी है, बाप बेटे में दुश्मनी है, पति पत्नी में दुश्मनी है, भाई बहन में दुश्मनी है, पड़ोसी पड़ोसी में दुश्मनी है, जीजा साले में दुश्मनी है। मतलब ऐसा बहुत नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है। संतोष नाम की चीज़ किसी के पास नहीं है, सुख नाम की चीज़ किसी के पास नहीं है। साधन से लोगों को लगता है कि हम सुख खरीद लेंगे, महंगे गद्दे से लगता है कि नींद खरीद लेंगे, और कुछ नहीं जानता। अच्छे होटल में लगता है कि खाना खा के भूख मिटा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गलतफहमी है। ये सब जो लोग कर रहे हैं उनको पता है कि इसका कोई उपाय नहीं है। ये सब कुछ एक मिथ्या मात्र है। जिनके पास ये सब चीज़ें हैं उनको ये भली बात पता है कि ये कुछ नहीं है। अगर हमारे पास अच्छा गद्दा है, अच्छा बेड है, तो हमें नींद नहीं आती है। 4-4, 3-3, 4-4 गोलियां खाने, 5-5 गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती हमें नींद की। ठीक। और हमें अगर हमारे पास बहुत पैसा है, खाने के लिए बहुत 5 स्टार व्यवस्था है, तो हमें खाना ही मना है। हम चावल नहीं खा सकते, हम आलू नहीं खा सकते, हम पनीर नहीं खा सकते, हम दाल नहीं खा सकते। डॉक्टर ने ऐसी रोक लगा दी है। ठीक। बहुत अच्छा घर हमने बना लिया है, एसी है, कूल और सारी व्यवस्था कर दी है, लेकिन हमें स्किन की ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें धूप में बैठना है, हमें या तो नॉर्मल रहना है, गर्मी में रहना है, एसी की हवा नहीं लगनी चाहिए। क्या है ये सब? ये सब प्रारब्ध ऐसे ऐसे हैं साथियों, ये हम अपने मूल, अपने अस्तित्व को, अपने अंतःकरण को ही नहीं जान पा रहे हैं, और अंतःकरण को इतना मलिन करते चले जा रहे हैं, इतना मलिन करते चले जा रहे हैं कि जब हमें होश आएगा ना, तो हमारे फिर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मैं स्वयं आपके सामने गारंटी लेता हूँ और टंके की चोट पर कहता हूँ साथियों, संभल जाओ और प्रभु की शरण में आ जाओ। कुछ भी नहीं लगेगा, 1 रुपए का खर्चा नहीं है, 1 रुपए का खर्चा नहीं है कहीं, लेकिन आनंद और परमानंद की कोई सीमा नहीं है। वो परमानंद, वो आनंद जो कोई नहीं दे सकता, कितनी भी कीमत अदा कर दो। हाँ, बस एक कीमत इसकी सबसे बड़ी है, प्रभु के चरणों में अगर आपने 2 आंसू की बूंदें गिरा दी, अपनी प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, तो फिर आपको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। शनि मंदिर में जा कर के शनिवार को तेल चढ़ाने से अच्छा है आप उस तेल को बचा के अपने पास रखिए। शनिदेव भी आपसे प्यार करेंगे, आपको लाड लड़ाएंगे अगर आप उनके प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। आप प्रभु के हो जाइए, कोई ग्रह, कोई देवता, कोई गोचर आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको हर दर पे भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही दरबार काफ़ी है
क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दर बार काफी है। तो ये आलम है हमारा। आज हम इस कदर जी रहे हैं कि जीने से भी बदतर जी रहे हैं। तो इसी वजह से साथियों, इस दास के मन में भी प्रभु ने बैठकर यही बात कही है कि कहीं जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कहीं भी मुझे जाकर एकांत में तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, मुझे इसी समाज में रह के तपस्या करना है। आपकी सेवा करते हुए मुझे तपस्या करना है और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। मेरा परम और मेरा एक उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, और वो मुझे आपकी सेवा के माध्यम से ही मिल सकती है। हमारे प्रभु आप में ही बसते हैं, हमें आप में ही हमारे प्रभु दिखते हैं। हमें हमारे प्रभु के साक्षात्कार आप ही कराएंगे, इसलिए हमें आपके चरणों में पड़े रहने दें, आपकी सेवा में लगे रहने दें। पद मिले न मिले, बस सेवा मिलता रहे, प्रभु मुझे मिल जाएंगे, इस बात का मुझे पूर्ण यकीन है। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राधे 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 श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, श्री राधा वल्लभो जयते, श्री गुरवे नमः। उन संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को देने वाली देवी वृषभानुनंदिनी श्री राधा का हम सदा स्मरण करें। श्री राधा राधा राधा। भक्त और भगवान के बीच की बात है। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज, साधु विग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे सादे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे नाहमात्म मान मासा से मदभक्त है साधुभिर्विना श्रियं चात्यंतिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ। है वही जो राम रचि राखा, को कर तरफ बढ़ाए साखा। राम सिया राम जय जय राम। शिव पिता परमात्मा करते